हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा एक न्यू चैनल, यूट्यूब चैनल पीके सर मैथिली जो मैं नया बनाया हूं और मेरा आज पहला क्लास है। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें एनर्जी मिले और मैं और अगला वीडियो सब बनाऊं। इस चैनल पर आप लोग को 1 से लेकर 10th तक सभी विषयों का टॉपिक सब का वीडियो बना कर डाला जाएगा और प्लस 11th 12th और यूजी यानी उसके अंतर्गत बीए बीकॉम बीएससी होता है, जिसमें मैथिली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी सिलेबस से संबंधित बीए का जो सिलेबस होता है उससे संबंधित आपको सब्जेक्ट यानी मैथिली सब्जेक्ट का टॉपिक सब पढ़ाया जाएगा और 11th 12th का भी मैथिली सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। यदि क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है और आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए, जब बचपन में बच्चा को जब सिखाया जाता है तो सबसे पहले हिंदी पढ़ने के लिए वर्णमाला सिखाया जाता है, यानी वर्ण सिखाया जाता है। वर्ण से वर्णमाला बनता है और अ स्टार्ट करते हैं लिखना। उसी प्रकार अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार गणित पढ़ने के लिए हमें 0 से लेकर 10 तक पहले सिखाया जाता है, यानी 10 तक सिखाया जाता है, यानी 9 तक सिखाया जाता है तो देखिए, ये अक्षरों का जो पहचान हो जाता है तब बच्चे 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग सीखता है। तो देखिए, सबसे पहले अहम भूमिका होती है आपको ये डिजिट का परिभाषा देखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहते हैं और इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। देखिए बच्चा, अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। अंक और संख्या में ये अंतर होता है कि अंक अकेला यानी 0 से 9 तक होता है, परंतु संख्या 1 या 1 से अधिक अंकों से मिलकर बनता है। देखिए, जैसे 5 6, अब देखिए यहाँ पर तो अकेला है अंक और यह संख्या एक यानी संख्या अकेला है। यहाँ पर देखिए 1 0 10 1 0 0 100, यानी यहाँ पर 1 से अधिक अंकों का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब होता है 1 या 1 से अधिक अंकों का प्रयोग करके जो हम लिखते हैं या बोलते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। अब देखिए वह चलो, यानी आदि अनंत तक जाएगा। अब देखिए, हम प्राकृतिक संख्या पढ़ाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। ये गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से सूचित करते हैं। देखिए, या इस प्रकार भी कह सकते हैं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा बहुत अच्छा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसे हम कैपिटल लेटर n से सूचित करेंगे और इसे n का समुच्चय भी कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 ... देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 होगी
और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं अनंत होगी जिसका कोई अंत ना हो। बच्चा लोग याद रखिएगा, छोटी तो हमें मालूम रहती हैं लेकिन बड़ी क्या होगी वो हमें मालूम नहीं रहती हैं, क्योंकि छोटी जहाँ से स्टार्ट होगी वो तो हमें मालूम रहती है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन बड़ी ख़त्म कहाँ पर होगी ये आज तक किसी को नहीं मालूम हुआ। तो मेरा क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है और आगे जो है हम पूर्ण संख्या, जिसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्णांक, सम विषम, इसका आगे हम वीडियो में बनाएंगे अगला भाग में। और आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर, ये मेरा चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल यानी PK सर मैथिली, आप ज़रूर एक बार इसे सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।